में 2016 टीजीटी परीक्षा का प्रश्न पत्र हल कर रहे थे। इससे पूर्व हमने 25 प्रश्न को हल कर लिया था। ठीक है, आज प्रश्न संख्या 26 देखिए, 26। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? किसने? ए मिश्र बंधु, बी शिव सिंह सेंगर, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डी जॉर्ज ग्रियर्सन। किसने दिया है इसमें? किसने दिया था? मिश्र बंधुओं ने दिया था। ठीक है, मिश्र बंधु थे, ये 3 थे, गणेश बिहारी और एक श्याम बिहारी थे, इसमें एक और थे, तो 3 थे इसमें ये। ठीक है, प्रश्न संख्या 27। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे, कौन थे? ए वल्लभाचार्य, बी मध्वाचार्य, सी चैतन्य महाप्रभु या डी स्वामी हरिदास। तो आप मुझे बताइएगा कि मिश्र बंधु जो है ये इसके अंतर्गत कौन कौन थे 3। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 का उत्तर है हमारा क्या है? चैतन्य महाप्रभु। ये गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे, मतलब इन्होंने गौड़ीय संप्रदाय चलाया था, चैतन्य महाप्रभु ने। प्रश्न संख्या 28। अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी? ए 10, बी 8। सभी जानते हैं कितनी थी? 8 थी। अष्टछाप जब नाम है इसका तो 8 ही है इसमें, इसलिए इसका नाम अष्टछाप रखा गया था, क्योंकि इसमें 8 क्या थे? कवि थे। ठीक, लेकिन अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? विठलनाथ ने 1565 ईस्वी में की थी शायद। ठीक है, तो 1565 ईस्वी में की थी अष्टछाप की स्थापना विठलनाथ ने। ठीक, प्रश्न संख्या 29। सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम है क्या? ए मधुमालती, बी अनुराग बांसुरी, सी चंद्रावती या डी इंद्रावती। क्या नाम है? अनुराग बांसुरी। नूर मोहम्मद की रचना का नाम क्या है? अनुराग बांसुरी। प्रश्न संख्या 30। संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? संत कवि थे ये, निर्गुण काव्य धारा के कवि, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? ए अमृतसर, बी तलवंडी, सी नांदेड़ या डी ननकाना। कहाँ पर हुआ था? तलवंडी में हुआ था। प्रश्न संख्या 31। श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी नंददास या डी कृष्णदास। किसे कहा जाता है जिसने श्रृंगार और वात्सल्य रस का बड़े अच्छे तरीके से वर्णन किया है? किसने किया? सूरदास जी ने किया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं सूरदास जी ने भ्रमर गीत है इनका, ठीक है, जिसमें गोपियाँ हैं, गोपियों का और उद्धव का भी काफ़ी अच्छे तरीके से वर्णन किया है। मतलब जो कृष्ण जी हैं, कृष्ण जी के बचपन का भी वात्सल्य रूप में बड़ा अच्छा तरीके से वर्णन किया है, और उनके युवा रूप का भी वर्णन बड़े अच्छे तरीके से किया है। तो इनको इसलिए क्या कहा जाता है? श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। प्रश्न संख्या 32। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? मतलब किस तरफ से हुआ है भारत के? पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत, पश्चिमी भारत या उत्तरी भारत? भक्ति का आरंभ कहाँ से, प्रारंभ या आरंभ कहाँ से हुआ है? दक्षिण भारत से हुआ है। प्रश्न संख्या 33। ज्ञानदीप के रचयिता का नाम है? ज्ञानदीप जो रचना है इसके रचनाकार हैं ए मंजन, बी कुतुबन, सी उस्मान या डी शेख नबी। कौन है ज्ञानदीप के रचनाकार? शेख नबी है। प्रश्न संख्या 34। सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? किसमें? ए सूरसागर, बी साहित्य लहरी, सी सूर सारावली या डी इनमें से कोई नहीं। सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित है? किसमें? साहित्य लहरी में संकलित हैं। प्रश्न संख्या 35। इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? कौन सी नहीं है? ए रामचंद्रिका, बी रसिक प्रिया, सी अनेकार्थ मंजरी या डी विज्ञान गीता। कौन सी नहीं है इसमें केशवदास की रचना? कौन सी नहीं है? अनेकार्थ मंजरी नहीं है, बाकी रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, ये तीनों केशवदास की रचनाएं हैं। ठीक है। संख्या 36। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है क्या? आप सभी जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विशेष स्थान है हिंदी साहित्य के इतिहास में, क्योंकि ज़्यादातर इन्हीं का नाम आता है। तो उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। क्या माना है? ए 1600 से 1800 विक्रम संवत, बी 1700 से 19 विक्रम संवत, सी 1500 से 1750 विक्रम संवत या डी 1600 से 1850 विक्रम संवत। क्या माना है समय? 1700 से 1900 विक्रम संवत रीतिकाल का समय माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। प्रश्न संख्या 37। रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? किसकी रही है? ए श्रृंगार, बी भक्ति, सी शांत या डी रौद्र।
किस रस की प्रधानता रही है? श्रृंगार रस की रही है। लेकिन ये एक दरबारी काव्य माना जाता है, रीति काल को एक दरबारी काल माना जाता है, ठीक है। फिर भी इसमें किसकी प्रधानता? श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। प्रश्न संख्या 38, इनमें से रीति काल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? ये सभी प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2016 में आए हुए हैं हिंदी में, ठीक। तो कौन है इसमें प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात रीति काल का कवि? कौन है? ए गणानंद, बी मतीराम, सी सेनापति या डी ग्वाल? कौन है इसमें? कौन है? सेनापति। ये प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है रीति काल के कवि। प्रश्न संख्या 39, ब्राह्मण पत्र के संस्थापक संपादक का नाम, मतलब संस्थापक भी है उसके और संपादन करने वाले भी, कौन है इसमें से? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी बालकृष्ण भट्ट या डी मदन मोहन मालवीय? कौन है? कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं, ब्राह्मण पत्र के संस्थापक भी हैं और संपादक भी हैं। प्रश्न संख्या 40, इनमें छायावादी कवि कौन नहीं है? कौन नहीं है? ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी शिवमंगल सिंह सुमन या डी जयशंकर प्रसाद? कौन नहीं है इसमें छायावादी कवि? कौन नहीं है? शिवमंगल सिंह सुमन नहीं है, बाकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद तीनों छायावादी कवि हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 41, कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? कौन है? ए उषा प्रेमवदा, बी धर्मवीर भारती, सी राही मासूम रजा या डी मनोहर श्याम जोशी? कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक कौन है? मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है कुरु कुरु स्वाहा। प्रश्न संख्या 42, आवारा मसीहा के लेखक हैं कौन है? ए अमृत राय, बी विष्णु प्रभाकर, सी रामविलास शर्मा या डी मोहन राकेश? किस इसके जो रचनाकार हैं कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं, ठीक है। रचनाकार इसके विष्णु प्रभाकर हैं। प्रश्न संख्या 43, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? कितने हैं? ये तो बहुत मतलब टीजीटी परीक्षा 2016 में आए हुए प्रश्न हैं सभी। ए 8, बी 10, सी 12 या डी 15? कितने सर्ग हैं कामायनी में? 15 सर्ग हैं, ठीक है। ये जयशंकर प्रसाद जी का प्रसिद्ध महाकाव्य है कामायनी। प्रश्न संख्या 44, रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया काव्य है? जो रत्नाकर जी हैं उनके द्वारा उद्धव शतक कौन सी भाषा में लिखा गया है? ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी खड़ी बोली या डी अपभ्रंश? किस में लिखा गया है? ब्रजभाषा में लिखा गया है, ठीक। प्रश्न संख्या 45, इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्लगन की समस्या उठाई गई है? मतलब दोबारा से शादी करने वाली समस्या किस में उठाई गई है? ए स्कंदगुप्त, बी धुरुस्वामिनी, सी अजातशत्रु या डी चंद्रगुप्त? किस में उठाई गई है? धुरुस्वामिनी, जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। इसमें मतलब नारी के पुनः लगन अर्थात दोबारा शादी करने की समस्या को उठाया गया है। दोबारा शादी करने या लगन होता है, एक लगन भी होता है शायद, उसको भी बोलते हैं, मतलब एक लगन भी होता है ना, तो शायद उसको भी मतलब उठाया गया है। वैसे दोबारा शादी करने वाली समस्या है, ठीक। प्रश्न संख्या 46, इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? ए मोहन राकेश, बी जयशंकर प्रसाद, सी लक्ष्मी नारायण लाल या डी सुरेंद्र वर्मा? किसने लिखे हैं? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखे हैं। सभी जानते हैं इस बात को कि छायावाद के जो जनक है जयशंकर प्रसाद जी ने सबसे ज़्यादा नाटक लिखे हैं, और छायावाद का जो युग है नाटकों का युग भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 47, सन 1975 के बाद की कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया है? ए नई कविता, बी समकालीन कविता या सी कविता या डी नवगीत? क्या नाम दिया गया है इसमें से? 1975 के बाद की कविता को क्या नाम दिया गया है? समकालीन कविता नाम दिया गया है, ठीक है। प्रश्न संख्या 48, राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक है कौन है? ए निर्मल वर्मा, बी नरेश मेहता, सी विवेकी राय या डी श्रीलाल शुक्ल? श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी उपन्यास के कौन है लेखक? श्रीलाल शुक्ल जी का है राग दरबारी उपन्यास। प्रश्न संख्या 49, सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है? सचेतन कहानी का प्रवर्तक कौन है इनमें से? ए जैनेन्द्र, बी महीप सिंह, सी कमलेश्वर या डी निर्मल वर्मा? तो प्रश्न संख्या 49 का उत्तर है क्या हमारा? महीप सिंह है सचेतन कहानी के प्रवर्तक, मतलब ये सचेतन कहानी के प्रवर्तक हैं। प्रश्न संख्या 50, इनमें से कौन सी कृति अगेय की है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अगेय की है। कौन सी कृति है? ए संसद से सड़क तक,
बी मछलीघर, सी हरी घास पर क्षण भर, या डी साय में धूप। कौन सी है? हरी घास पर क्षण भर। ये अंग्रेजी की कृति है। तो आज हमने टीजीटी परीक्षा 2016 हिंदी के पेपर में 25 प्रश्नों को हल किया है। ठीक है, किसी भी प्रश्न में किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं।